Hey everyone, today is our day 3 and this is going to broadly about HTML elements. Okay, तो HTML element क्या होते हैं? HTML element is defined by a start tag, हमारा start tag, then the content and then the end tag. This complete fraction is an HTML element. Okay, so जैसे कि आप ये देखते हो यहाँ पे tag name आएगा inside the braces and then content and then brace then backslash and tag name. This is the closing bracket. Okay, between it content like हमारा heading है ना, ये start tag है हमारी, अभी हमारा content हो गया और ये हमारा हेडिंग का क्लोज टैग हो गया. सो दिस कंप्लीट इज एन HTML एलिमेंट. सिमिलरली फॉर पैराग्राफ. सो व्हाट इज नेस्टेड एलिमेंट? अच्छा, नेस्टेड क्या होता है? एक चीज़ के अंदर ही दूसरी चीज़, उसको ख़त्म नहीं करना है, उसके अंदर ही दूसरी चीज़ का होना इज़ नेस्टेड. ओके, सो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, हम जो भी कोड लिखते हैं उसमें HTML होता है, बॉडी एलिमेंट होता है, हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर यानी लिंक एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. अब वो नेस्टेड कैसे हैं? जैसे हमने कोड लिखा, हेयर गोज आर HTML एंड हेयर गोज आर एंड टैग, है ना. हेयर कम्स आर बॉडी टैग एंड बॉडी क्लोथ टैग. इट इज़ इनसाइड दी HTML element. Body element is inside HTML element and heading and paragraph is inside body element. So all these are nested. Okay, because HTML element contain head and body element. This is nested. Body contain heading, paragraph and memo. So this is also nested. Okay, HTML is our root. Okay, root element and the body goes inside it. So it is our nested element. Okay, and when we write body, we add heading, paragraph, links, images and many more things. So this is also nested. Okay, every tag, every element inside any other element is nested. Okay, we usually write heading, paragraph. You understanding? जो फर्स्ट कोड हमने लिखा, इट इज़ ऑल्सो नेस्टेड. ओके, हेयर कम्स एन एक्सेप्शन, नेवर स्किप द एंड टैग. कभी भी एंड टैग को मत भूलना किसी भी पैराग्राफ के, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है. अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी वो कोई खास इतनी एक्सेप्शन नहीं देगा, इतना कोई खास ह्यूज रिजल्ट नहीं देगा. सी, इट इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नो डिफरेंस, राइट. H2 इज़ सिमिलर, सेम एज वी रोट. ओके, अब मैं आपको और हटा के दिखाती हूँ. अभी के लिए इट विल नॉट शो एनी एनी डिफरेंस. कोई स्पेसिफिक या स्पेशल डिफरेंस अभी नहीं आएगा. बट आप देखो, हमने पैराग्राफ का टैग हटाया तो पैराग्राफ, लिंक का टैग हटाया तो लिंक एंड द इमेज ऑल आर इन द थ्री आर इन सिमिलर लाइन. देख रो, मतलब एक्सेप्शन दे रहा है बट उतनी खास नहीं दे रहा है. इवन द ब्रेक टैग वाज देयर स्टिल. ओके, तो ये एक्सेप्शन है कि हमें कभी भी एंड टैग स्किप नहीं करना है, एल्स हमें एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा. ओके, अब आता है हमारे एम्प्टी HTML एलिमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेक टैग. ओके, ब्रेक टैग क्या होता है? हमें लाइन में ब्रेक देता है. जैसे हम चाहते हैं कि हमारी एक लाइन है, वो दूसरी लाइन में आए उसी पैराग्राफ की, और जो दूसरी लाइन है वो तीसरी लाइन में है विदाउट रिपीटिंग द पैराग्राफ टैग. तो हम क्या करेंगे, उसके मिड में ऐसे देखो, ऐसे ब्रेक दे देंगे. नाउ अब आप देख सकते हो कि ये चेंज हो गया. हेयर इज एंड गोज द पैराग्राफ इज ऑन दी डिफरेंट लाइन. ओके, ठीक है. नाउ नोट केस सेंसिटिव. अच्छा, केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है मतलब कैपिटल, अगर कैपिटल ए है तो वो स्मॉल ए को नेगलेक्ट कर देगा, वो फॉल्स बताएगा. कैपिटल ए विल बी अंडरस्टूड एज कैपिटल ए. सो वी हैव टू राइट इन द कैपिटल फॉर्म. अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही, अगर हमने कैपिटल में लिखा तो वो कहीं और शो करेगा. ओके, इसलिए इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव. और नॉट केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल में, स्मॉल में, किसी में भी रख लो, इट विल फेच द सेम थिंग. देखो, अब मैं इसको कैपिटल में लिख के दिखाती हूँ. सी, सेम रिजल्ट है, राइट. देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव. ओके, द रिकमेंडेशन इज